तो दोस्तों आज आपको ये होम थिएटर रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये होम थिएटर का अंदर जो सिस्टम, ये वॉल्यूम कंट्रोलर है और दोस्तों एक बेस टेबल है, ठीक है। और ये चारों अलग अलग बॉटम स्विच है। तो इसका मेन फॉल्ट क्या है, चलिए मैं सप्लाई देखिए एक बार दिखाता हूँ कि देखिए ये होम थिएटर के अंदर सप्लाई देने के बाद देखिए सप्लाई दे दिया और ये स्पीकर से, ये जो बेस वाला स्पीकर है यहाँ से देखिए इस तरह हमिंग आवाज़ आउटपुट हो रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुन सकते हो। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई ऑफ कर दिया, इसका जो बेस स्पीकर से हमिंग साउंड ये बंद हो गया। फिर भी आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसी तरह साउंड निकल रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ किया तो दोस्तों ये बेस वॉल्यूम कंट्रोल जो होता है, ये घुमाने के बाद ये आवाज़ चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मेन रीजन अधिकतर जो देखा जाता है कि इसका जो बेस स्पीकर को साउंड मतलब यहाँ से ऑडियो आउटपुट करने के लिए जो आईसी यूज़ होता है वो आईसी अधिकतर फॉल्ट हो जाता है। और इसका पीछे साइड आप देख सकते हो, ये ऑन ऑफ का स्विच है, ठीक है। ये ऑन ऑफ का स्विच है और ये ऑडियो इनपुट का ये 2 पॉइंट है और ऑडियो आउटपुट का 4 पॉइंट है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट का जो ऑडियो आउटपुट यहाँ से साउंड आ रहा है, मतलब जो सॉन्ग ये बाज रहा है, ये 4 आउटपुट पॉइंट से मेनली इसका जो मेन बेस स्पीकर है ये यहाँ से साउंड नहीं आ रहा है। गूं टाइप आवाज़ जिस तरह आपको दिखाया वो निकल रहा है। तो चलिए ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका अंदर क्या कौन सा आईसी है। आईसी अधिकतर फॉल्ट हो सकते हैं, अलग कुछ होगा तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए मैं स्क्रू को ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए, मैं इसका बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका स्क्रू सब ओपन किया, ओपन करने के बाद चलिए मैं इसका बैक कवर देखिए, इसका अंदर इतना वायर है, बट ये सब वायर देखिए बहुत ही छोटा छोटा वायर है। ये उल्टा करके काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब देख सकते हो इसका अंदर जो पीसीबी है, ये पीसीबी के अंदर तीनों आईसी है। आप अच्छा करके देख सकते हो, तीनों आईसी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आईसी है और यहाँ पर एक आईसी और यहाँ पर एक आईसी, तीनों आईसी है। तो दोस्तों इसका हीट सिंक भी बहुत पतला है, इतना बड़ा होम थिएटर और इसका अंदर देखिए ये सिंपल सा एक छोटा सा बोर्ड है। तो बट दोस्तों इसका जो मेन कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला कैपेसिटर और इसका वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है। तो लगता है आपको पीसीबी एक बार ओपन करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर करने का बाद प्रॉब्लम हो जाता है। बट आपको ऊपर से दिखा सकते हो कि देखिए इसका अंदर जो तीनों आईसी है, 2 आईसी स्पीकर जो अलग अलग स्पीकर को आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और चलिए एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा पीसीबी को मैं ओपन किया, इसका अंदर जो नाट स्क्रू था ये सब ओपन करने के बाद देखिए ये जो तीनों आईसी है, ये तीनों आईसी का अंदर ये जो लास्ट वाला आईसी देखिए, इसका मिडिल पिन देखिए बहुत काला हो गया, मतलब इसका अंदर ये आईसी पूरा जल गया इसका अंदर से। आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, देखिए ये जो 2 पॉइंट है ये बेस स्पीकर का पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए ये नेगेटिव का साथ और ये रेड वाला पॉइंट ये ऑडियो आउटपुट का, ठीक है। तो ये बेस जो इसका अंदर स्पीकर है, ये स्पीकर को ये देखिए इसका स्पीकर का कनेक्शन देखिए रेड और ब्लैक कनेक्शन है, ठीक है। ये जो रेड ब्लैक कनेक्शन। तो दोस्तों ये आईसी चेंज करने के बाद लग रहा है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट बहुत पीसीबी के अंदर बेस स्पीकर को साउंड आउटपुट करने के लिए 2 आईसी देखा जाता है, ठीक है। बट 2 आईसी देखेगा तो मान लो एक आईसी पूरा तरह से जल गया, आपको दोनों आईसी को एट ए टाइम चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक आईसी है, ये एक आईसी को चेंज करूँगा और ये जो 2 अलग अलग आईसी है, ये 2 अलग अलग आईसी, यहाँ पर देखिए जो अलग अलग आउटपुट पॉइंट है, इसका एक आईसी से 2 स्पीकर बजता है, ठीक है। तो इसका यही सिस्टम है। चलिए ये आईसी ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, न्यू आईसी लगाने के बाद, और इसका अंदर कौन सा नंबर है ये भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं यह से आईसी को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो आईसी का नंबर है 2030 का ये आईसी है, ठीक है। तो ये 2030 आईसी। तो दोस्तों बट आपको बताना चाहता हूँ न्यू टेक्नीशियन को, देखिए ये आईसी लगता है ख़राब हो गया,
तो यहाँ पर मैं ये आईसी लगाऊंगा। तो दोस्तों ये न्यू आईसी है, बट दोस्तों ये ओरिजिनल आईसी है। तो मार्केट का अंदर 3-4 क्वालिटी का आईसी देखा जाता है, ठीक है। तो 3-4 क्वालिटी का आईसी तो 10-15 रुपया का अंदर भी इसी तरह आईसी देखा जाता है, ठीक है। 50-60 रुपया का अंदर भी इसी तरह आईसी देखा जाता है, और 100 रुपया का जो ओरिजिनल आईसी होता है 100 रुपया का आसपास इसी तरह आईसी का प्राइस होता है, ठीक है। तो आप अच्छा क्वालिटी आईसी लगाएगा तो ये लॉन्ग टाइम चलता है, ठीक है। और लोकल क्वालिटी आईसी लगाएगा तो उसका एम्पेयर बहुत कम होता है, और लगाने के बाद 1 दिन 2 दिन का अंदर और 1 घंटा 2 घंटे बाद भी ये शॉर्ट हो सकता है। ये आपको बताना चाहता हूँ, और दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये न्यू आईसी, तो दोस्तों ओरिजिनल आईसी में ये आईसी यहाँ पर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका जो बेस स्पीकर का ये जो आईसी ऑडियो आईसी मैं लगाने के बाद चलिए मैं आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया और कुछ भी हमिंग साउंड नहीं, हमिंग साउंड चला गया, ठीक है। और इसका ऑडियो आ रहा है कि नहीं यहाँ पर टच करने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टच करने के बाद स्पीकर के अंदर हल्का सा साउंड आ रहा है, और ये बेस यहाँ पर एक 4 पिन वाला आईसी है। तो ये आईसी प्रॉब्लम होने के बाद बेस साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हल्का सा साउंड आ रहा है, चलिए आपको पूरा ऑडियो देख के एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट पर टच करने के बाद, ठीक है, ये आउटपुट, ठीक है, और ये सिग्नल इन पिन है। तो यहाँ पर टच करने के बाद स्पीकर के अंदर हल्का सा आप आवाज़ सुन सकते हो। तो ये आवाज़ इतना हल्का सा आवाज़ ये लगता है ऑडियो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये फिटिंग्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ ये आईसी थोड़ा सा ड्राई सोल है, ये जो अलग अलग स्पीकर का ये सब एक बार ड्राई सोल करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं फाइनली पूरा मैं फिटिंग्स कर दिया और आपको सप्लाई देके एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और ये एफएम मोड पर है, और इसका हमिंग साउंड अभी नहीं है। देखिए बेस का ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, वॉल्यूम कंट्रोल अभी काम कर रहा है क्योंकि एफएम मोड पर है। तो चलिए एक बार पेन ड्राइव लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। पेन ड्राइव लगा के आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हल्का सा साउंड आ रहा है, और बेस ये स्पीकर ये बज रहा है, और ये बेस कंट्रोलर है। अब देख सकते हैं बेस कंट्रोलर। चलिए अलग अलग स्पीकर कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ।